अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने फ़रमान में रखे, आप सबकी तमाम मुश्किलात आसान फरमाएं, आमीन। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। मैं तो इसे आप लोगों का यूट्यूब चैनल कहती हूँ। मैं तो बस वीडियोस डालती हूँ और पसंद करते हैं आप लोग, और आप लोग देखते हैं, जिसकी मुझे बहुत खुशी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर आने का, मेरी वीडियोज़ को पसंद करने का। आज की जी वीडियो है अबाउट प्री दावत व्लॉग और दावत व्लॉग। तो आपको पता है, जब कोई दावत हो रही हो तो सबसे पहले क्या होता है कि जो जो गोश्त उसमें डलना होता है ना, उसको अच्छे तरीके से आप धो के रख लो। एक दिन पहले ही तैयारी शुरू करनी पड़ती है। अक्लमंदाना मशवरा तो ये है कि एक दिन पहले तैयारी शुरू कर लो, ताकि फिर उस दिन क्योस ना मचे। क्योंकि जिन चीज़ों को आपने मसाला लगा के रखना होता है, जैसे मैरिनेशन वगैरह, तो वो आप अगर एक दिन पहले ही कर लो तो आपको फ़ायदा होता है। तो ये जनाब मंचूरियन का चिकन जो है ना, मामा काट के क्यूब्स में काट के इसको मसाला लगा के रख देंगी। और ये बिरयानी का भी चिकन है, और इसके साथ ये चिकन है ब्रोस्ट, हमने इसको फ्राई करना था। फिर आपको पता है कि मसाले वगैरह, ये काली मिर्च यार क्यों नहीं पिसी हुई होती, जब चाहिए हो ना तो ये पिसी हुई होती नहीं है। मैं तो जब फ्राई अंडा खाना हो ना तो वो होती नहीं है। वो जो एक वो होता है ना फ्रेशली ग्राइंड करने वाला, उससे करके डालती हूँ, उसको मज़ा आता है, लेकिन उससे मोटी निकलती है। वैसे ये मसला है। तो चिकन साफ़ करने के बाद फिर सबसे पहले मामा जो है वो फिर मैरिनेशन पे आई, क्योंकि सिर्फ मैरिनेशन का ही काम करना था हमने। तो हमने सबसे पहले मैरिनेशन कर ली जो है मंचूरियन का चिकन। उसकी ना मैंने अलग से रेसिपी रिकॉर्ड की हुई है, वो भी अपलोड कर दूँगी। लेकिन अभी मोटी मोटी रेसिपी देख लो कि इसमें नमक डलता है, काली मिर्च डलती है, सिरका डलता है, वाइट पेपर, ये जो सफ़ेद मिर्च होती है ये डलती है। उसके साथ ना हमने डाला है ये मीट टेंडराइज़र, ये बोटी को गलाने के लिए डाला है। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि घर में हमने इसको फ्राई करके डालना होता है, तो हमसे थोड़ी सी सख्त रह जाती है। तो हमने ये डालते हैं, हर चीज़ में डाल देते हैं हम लोग। तो बड़ा मज़े का फिर नरम गोश्त होता है। और उसके बाद ये जो ब्रोस्ट हमने बनाना था, मतलब फ्राई चिकन बनाना था ना, मसालेदार फ्राई चिकन, इसको भी मामा ने कट्स लगा दिए ताकि इसका जो मसाला इसमें भरना है ना वो अच्छे तरीके से इसके अंदर रच जाए। तो ये जो है ना जनाब फ्राइड चिकन की सारी मैरिनेशन है, जिसमें लाल मिर्च, नमक, वो तंदूरी मसाला है, और काफ़ी मामा ने स्पाइसी उसको बनाया हुआ था, देखने में बड़ा प्यारा लग रहा था। तो फिर ये सारी चीज़ें आपको पता है मैरिनेशन करके रख दो। जितनी ज़्यादा देर मैं आपको बताऊँ ना आप रखेंगे ना, उतना ही आप लोगों को मज़ा आना है। ये मोटी लाल मिर्च भी डाली है और ये सारे मसाले। तो ना एक दफ़ा क्या हुआ कि मामा ने मैरिनेशन करके ना, कोई हफ़्ता यार गुजर गया उस चिकन को, आप यकीन नहीं करोगे इतना मज़ा आए। वो ना बेसिकली ग्रिल चिकन था, तो वो खाने का इतना मज़ा आए, मतलब कि हम लोग वो बोटी नरम, फुल नरम, क्योंकि उसको भी मीट टेंडराइज़र लगा हुआ था और अंदर तक मसाला। बहुत ही मज़ा आया। फिर मैरिनेशन करके तो हम इतना थक गए थे, और फिर रात भी काफ़ी हो गई थी, 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया था। फिर मैंने कहा चलो जामुन खाते हैं। इस टाइम ना हम आजकल जामुन खा रहे हैं। वैसे ये कोई वक्त नहीं है, लेकिन खाना खा लिया होता है ज़रा पहले जल्दी 9-10 बजे, तो फिर उसके बाद जामुन खा लेते हैं। आजकल ही सीज़न है, फिर आपको पता है ख़त्म हो जाते हैं। आप लोग मुझे कमेंट में बताना आप लोग कैसे खाते हो जामुन। हम लोग तो ना नमक डाल के ना, वाइट नमक, तो उसको वो जो ऐसे ठाठा ठाठा ये वाली स्कीम जो होती है ना, ये मुझे बड़ा पसंद है काम। और इससे वो फिर नरम हो जाता है ज़रा ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि उससे आपका जामुन नरम हो जाता है, पता नहीं होता है कि नहीं, वैसे हो जाता है, पर बड़ा ही मज़ा आता है। फिर मामा को ना ये शो बड़ा पसंद है 11 बजे का। ये बेसिकली मैं वीडियो बना रही थी शॉर्ट के लिए। इतना प्यारा कलर होता है ना जामुन का, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने हर फल में क्या खूबसूरत रंग, क्या खूबसूरत जायका रखा हुआ है। तो मामा साथ साथ हस्बे हाल वगैरह देख रही थी। तो जनाब ये जुमेरात का दिन ख़त्म हो गया, जुम्मे का दिन शुरू हो गया। तो मैं जुमेरात की जो सुबह कॉलेज गई थी, सिर्फ पानी और फल खा के गई थी, क्योंकि मैं नाश्ता नहीं करके जाती जुम्मे के दिन, क्योंकि 1 बजे तक मैंने वापस आ जाना होता है। तो फिर इतनी आके फिर मुझे भूख लगती है, तो डबल डबल नाश्ते तो करने से रही। फिर मैंने कहा चलो खाली फल ही खा लेती हूँ। तो मैंने एक केला और साथ में एक आड़ू खा लिया। आड़ू को काटने का मेरे पास वक्त कोई नहीं होता, मैं सेब की तरह खा गई इसको। ये मसला था। फिर जनाब 1 बजे मैं घर वापस आई, और यूँ जब मैं घर से वापस आती हूँ, घर वापस आती हूँ ना, तो ऐसे मैंने सबसे पहले हर चीज़ फेंकनी होती है। घड़ी शड़ी, मेरी हिजाब, कैप, मेरा मास्क, सब इधर उधर पड़ा होता है, लेकिन बहरहाल मैं बाद में सही कर लेती हूँ। घर में पहुँची तो मामा ने निहारी चढ़ा दी हुई थी। हमने आज जो है ना दावत में काफ़ी कुछ बनाना है, आगे बताती हूँ। निहारी में अभी इसकी सिर्फ बुनाई की हुई है। बुनाई के बाद में बताती हूँ। पहले मैं आपको बताई थी कि मैंने नाश्ता बनाया घर आकर। रात को ना मामा ने कड़ी बनाई थी, जो मैं रात को कड़ी बनी हुई थी। इतनी मज़ेदार कड़ी मैंने ज़िंदगी में नहीं खाई। इसकी रेसिपी भी मैंने रिकॉर्ड यार ज़रूर मैं करूँगी, और ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना। मैंने ना बहुत से लोगों की कड़ी खाई है, लेकिन ये मामा के हाथ की जो कड़ी है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए नहीं कह रही कि मैं बेटी हूँ उनकी, सच में मैंने बहुत से, मैं खाने के मामले में बड़ी क्रिटिकल हूँ। मैं जायका ज़रा मुझे होता है कि अच्छा हो, मुझे होता है कि 10/10 ही होनी चाहिए क्वालिटी।
तो वो फिर लेकिन मामा की बहुत मज़े किया, तो चाय शाय और फिर मैंने पराठा मामा ने बना के दिया। वैसे मैं बाहर गई हूँ और पीछे से मामा ने रख दिया, पता है मामों को पता नहीं क्या जल्दी होती है, जल्दी जल्दी करने की सब। मामा कहती कि तुम थकी हुई हो, फिर तुम बाद में कहोगी तुमने पराठा बनाया, मैं बना देती हूँ तुम्हें। तो फिर मामा ने मुझे पराठा बना के दिया और फिर मैंने ये खाया। और ये चाय मैंने मग्गे में, स्टील के मग्गे में इसलिए डाली, चाय बहुत ज़्यादा थी तो उसमें आनी नहीं थी पूरी, तो मैंने इसमें डाल ली। मेरे पास जो मैक्सिमम मग का साइज़ है ना, उसको भी ये पीछे छोड़ गई थी चाय। अच्छा, तो अब हमने जो है ना, बेसिकली ये दावत का खाना हमने नहीं खाना था। ये दावत हम लोगों को किसी ने कहा था कि आप खाना बना दो, ठीक है। मेरी आपी इस तरह ऑर्डर्स लेती हैं लोगों के, तो फिर जो है ना वो बना के देती हैं। फिर मैंने कहा चलो मैं किचन साफ़ कर दूँ, तो फिर मैंने नाश्ते के बाद ना किचन साफ़ किया था, क्योंकि आज सारा दिन बर्तन ही बर्तन धोने हैं। ये चेक करो, आहा हा, लड़की क्या कमाल करती हो, आई लव यू। अच्छा, ये आटा आप लोग देख रहे हो, आटा जो है ना वो ज़रा ख़राब हो गया हुआ था, इसलिए वहाँ रखा है। इसको हमने रोटी बना के शाह टुकर में डालना था। तो ये जनाब निहारी रखी हुई थी साथ। मामा ने ना सिर्फ उसकी बुनाई की थी प्याज में और लहसुन के पानी में ना, उसकी बुनाई की थी। अब उसके अंदर निहारी मसाला डाल के हमने उसको रख देना था। मैंने कहा चलो तब तक ना भाई नमाज़ पढ़ने गए हुए थे, तो मैंने कहा चलो तब तक मैं अपने कपड़े जो है ना वो प्रेस कर लूँ। ये कपड़े, ये आप, मुझे सूट इतना पसंद है, मामा ने इस पर इतनी मेहनत की हुई है ना। मामा ने इस पर लूप, क्रॉस लूप्स की हुई है, जो एक लूप के अंदर से दूसरी लूप गुजरी होती है ना, तो मामा ने इस सूट पे बहुत मेहनत की हुई है। ये खादी का ड्रेस है और मुझे खादी के ड्रेसेस बहुत पसंद है, क्योंकि उसका कपड़ा इतना नरम होता है, आपको बिल्कुल गर्मी नहीं लगती। तो ये 2 पीस था, शर्ट और दुपट्टा। तो ये मैं पहन रही थी, अभी नया ही है, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पहना इसको। तो मामा ने ना घेरे पे ये बनाई और वो सारी, तो मैंने आपको वैसे भी इस तरीके की ज़रा सही तरह दिखाती हूँ, फिर आप लोगों को नज़र आएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर नहीं समझ आई ना मुझे कमेंट में बताना, मैं इसके अलग से पिक्चर पोस्ट करूँगी। तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। मामा ने इतने, मुझे याद है आज भी, मामा इतना खपी थी इस पर, लेकिन ये बहरहाल बहुत प्यारा चला था। इसके साथ ना मेरे पास तो क्रीम कलर की सिगरेट पैंट में पहनती हूँ, लेकिन आजकल ना वो आप ही एक दफ़ा पहन के गई थी अपने ससुराल, तो अभी तो उनके पास है, वो मैंने उनसे लेना याद नहीं मुझे रहा। तो फिर मैंने क्रीम कलर का ट्राउज़र पहन लिया, एक तो बाइकों ने भी अभी गुजरना होता है। तो फिर मैंने जो है वो ट्राउज़र, और ये देखें इसके साथ दुपट्टा, दुपट्टे के कलर्स बहुत डिफरेंट है, मतलब शर्ट से ना काफ़ी डिफरेंट है, डिज़ाइन बहुत डिफरेंट है, लेकिन जो है ना पहना हुआ ओवरऑल अच्छा लगता है। वैसे लॉन का दुपट्टा, आप लोग मुझे बताएं, आप लोग लॉन के दुपट्टे पहनते हैं या शिफॉन के पसंद करते हैं? मैं तो शिफॉन के करती हूँ, लेकिन नमाज के लिए ना लॉन के परफेक्ट रहते हैं। तो ये था मेरा सूट, ट्राउज़र, शर्ट और दुपट्टा। ये लास्ट पे ना मैंने पहना हुआ आप लोगों को नज़र आएगा। तो मामा ने इस पर बहुत मेहनत की हुई है, जिसकी वजह से खूबसूरत लग रहा है। फिर जनाब नहाने से पहले मैंने, मामा ने कहा कि इसके अंदर ना भाई नमाज़ पढ़ के ले आए थे ना हरी मसाला, तो मामा ने कहा कि तुम इसको चढ़ा दो, ये हमने खानी थी। बाकी जो सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगी ना, ये आप ही ने ऑर्डर भेजना था। आप ही जो है ना वो ऑर्डर्स लेती हैं, दावत के ऑर्डर्स, तो मामा, मैं और वो हम तीनों मिल के ही जो है ना वो ऑर्डर तैयार करते हैं। तो इस तरह से हमने ऑर्डर भेजना था। तो ये मैंने हरी मसाला चढ़ा के इसको तो रख दिया, फिर आप भी आ गई इतने में, और फिर जो है ना हमने इसको, फिर आप वेट लगा देते हो इस निहारी को, फिर उसके बाद बस आप इसको खोल के आटा डालोगे और गरम मसाला, डेट्स इट। फिर उसके बाद जनाब आप ही आ गई, तो आप ही ने फिर अपना भी वो साथ चीज़ें शुरू कर ली, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनानी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह लोग हमसे बनवाते हैं दावत का खाना, क्योंकि मामा के हाथ का खाना बहुत पसंद है लोगों को, और आप ही का भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैं कहती हूँ जो मामा के हाथ में टेस्ट है ना, वो मतलब बहनें इतना नहीं अच्छा बनाती जितना मामा। क्या आप ही खोल दो इसे, कोकोमो ला दो, ये लो। ये लो। हाँ जी, मज़ा आ रहा है आपको? मज़ा आ रहा है? अनाबिया और रियाना उस टाइम डोरेमोन देख रहे थे। आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों में से किस किस को डोरेमोन पसंद है? मुझे बहुत पसंद होता था। मुझे याद है मैं एक जब वहाँ बैठती होती थी स्कूल जाके, मैं कितनी देर तक ये देखती रहती होती थी। फिर बहरहाल मैंने नमाज़ पढ़ी ज़ोहर की, नहा वगैरह के, फिर आपको पता है जो जुम्मे का दिन होता है वो दुरूद पाक का दिन होता है। सूरह कहफ ज़रूर पढ़ा करें, सूरह यासीन ज़रूर पढ़ा करें। कोई भी काम हो ना, आप कहते हैं आप ठान लें कि नहीं भाई मैंने ये काम पहले करना है, सूरह कहफ लाजमी पढ़नी है, फिर आगे जाना है। तो जनाब फिर किचन की तरफ चले गए। तो आप ही ने कहा कि सबसे पहले जो है हम बिरयानी का मसाला तैयार करते हैं, सारे मसाले तैयार करके रखते हैं, और फिर एंड पे हम फारिग बैठेंगे, और उनको मगरिब के वक्त खाना चाहिए था। अब आप यकीन करें कि मगरिब तक इतनी मुश्किल से सब हुआ, इतनी ज़्यादा डिशेस थी माशाल्लाह। ये जो है ना वो सारा मसाला जो मैंने आपको बताया था ना, फ्राइड चिकन बनाना है, वो है
फ्राइड स्टीम चिकन है पहले, लेकिन फ्राई करेंगे इसको। तो लहसुन अदरक का पेस्ट आप ही ने ना पहले ही बना लिया हुआ था, तो फिर उन्होंने पहले सब्जियां काटी और ये सारा आप देख रहे हो कि बिरयानी का मसाला तैयार हो रहा है। बिरयानी सिंपल ही बिरयानी है ये। हम लोग काफ़ी ज़्यादा बिरयानी बनाते हैं। एक मेरी जो फेवरेट है ना वो नूडल्स वाली बिरयानी है, फिर टिक्का बिरयानी मुझे बहुत पसंद है। फिर उसके बाद ना वो होती है एक बिरयानी, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, वो जो, अच्छा यार वाइट बिरयानी खाई है कभी? मुझे वाइट बिरयानी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, सिर्फ हमने ज़िंदगी में एक बार बनाई है। और मैं इतनी एक्साइटेड थी उसको लेके, मैं सारा टाइम किचन में मामा के साथ खड़ी रही, किया कुछ नहीं, खड़ी रही, क्योंकि मुझे एक्साइटेड बहुत थी कि यार वाइट बिरयानी होगी, नई चीज़। लेकिन मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। उससे बेहतर आप पुलाव खा लो, या शायद हमने सही नहीं बनाई थी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि कभी आप लोगों ने खाई है वाइट कढ़ाई, और कैसे वाइट बिरयानी कैसी होती है वो। तो ये बहरहाल आप ही ने कहा कि मैं ना पहले चिकन फ्राई कर लेती हूँ इसके अंदर, क्योंकि उससे फिर क्या होगा कि बॉडी टूटेगी नहीं, तो वो अच्छी लुक देगी। तो इस तरीके से चिकन को फ्राई करके उसको निकाल के तो मसाला भून लिया सारा, टमाटर का पेस्ट बना के। बोल के सादी बिरयानी थी कोई, हाँ वो मतलब स्पेशल वाली नहीं थी, सादी बिरयानी नहीं होती जो मसाला तैयार करके तो आप बस चिकन को करके तो कर लेते हो, वही वाली बिरयानी थी ये। अच्छा, इतने मसले शुरू हो जाते हैं ना जब दावत करनी होती है। अब साथ साथ जनाब कढ़ाई का मटन जो है ना वो हो रहा है, गल रहा है, साथ साथ रखी हुई है ये निहारी रखी हुई है। तो अब क्या हो रहा है कि दही नहीं था अब भाई को दही मिले ना, क्योंकि जुम्मा था, दही मंगवाना हम भूल गए। तो आप लोग प्लीज़ चीज़ें ना पहले मंगवा के रख लें, अगर आप जुम्मे को करें, कि ज़्यादातर यही होता है ना जुम्मे को दावत हो रही होती है, तो चीज़ें ना सारी पूरी कर लें पहले, ताकि ना आप परेशान ना हो। अब माएँ आपको पता है परेशान होने के लिए तैयार बैठी होती हैं, तो मामा परेशान हो गया है दही ना आया तो क्या करेंगे भाई, वो सही बनेगा ही नहीं मसाला। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि दही किसी ना किसी तरीके मिल गया सही। तो हमने साइड पर, अब मसाला जी बन के तो साइड पर पड़ा है, क्योंकि दही का इंतज़ार हो रहा है तो आपको पता है कुछ ब्लेंडर्स भी होने होते हैं वो, लेकिन तो खैर फिर भी। ये जी मेरा भांजा भी साथ साथ अब किचन में फिर रहा था, क्योंकि अब हम तीनों ही किचन में लगे हुए थे, क्योंकि अब टाइम इतना नहीं था, काम बहुत ज़्यादा था, बर्तन समेटने थे, बर्तन धोने थे, साथ साथ काफ़ी कुछ करना था, और फिर रिकॉर्ड भी तो करना था ना भाई। तो आप ही सब्जियां काटती जा रही थी, मामा मसाला भुने जा रही थी, और मैं बस इधर उधर फिरते जा रही थी नहीं मजाक करी, मैं भी हेल्प कर रही थी। तो ये जनाब मामा जो है ना आटा घोल रही हैं उसका निहारी का। आपने कितना डालना है ये डिपेंड करता है कि आपने निहारी कितनी गाढ़ी रखनी है। हम बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखते, लेकिन बहुत पतली भी नहीं। मज़ा तो आए ना शोरबे में, इतना तो होना आपको पता चले तो निहारी खा रहे हो, ऐं तो नहीं ना एवं पतला शोरबा पा के तो मज़ा नहीं फिर आंदा होंदा। बहरहाल ये जो है ना बनने लगा है कबाब का सालन। कबाब का सालन बनाया, बीच में हुआ ये कि मेरा जो है ना उसने ना ऐसे प्रेशर कुकर का ना, ये रेहान ने प्रेशर कुकर का ढक्कन खींचा, अल्लाह ढक्कन गिरा निहारी का। शुक्र है कि वो पूरा का पूरा प्रेशर कुकर नहीं नीचे आके गिर गया। तो इसकी मामा ने फिर इसको एक चपाट लगाया, तो ये फिर उसको फिर रोना शुरू हो गया। तो फिर वो मेरे पास आ रहा था, फिर मैंने कहा चलो इसको सुला दूँ, क्योंकि उसको नींद आई हुई थी। तो फिर उस टाइम ना हाथ शर्मिंदगी में हाथ रख के ना तो सो गया आराम से। ये बच्चे बड़ी ऐसी हरकतें करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि थप्पड़ एक पड़ जाए ना तो उसे सुकून भी बड़ी देर रहता है। लेकिन बहरहाल तो फिर इसके अंदर ना आटा डाल दिया। अब आपने गरम मसाला घोल के पानी में तो इसके अंदर डाल देने थोड़ा सा, और बस आपकी निहारी रेडी। उसके बाद जो है ना हमने बनाना था, मटन कढ़ाई बनानी थी, उसके अलावा कोफ्ते का सालन था, जिसको बाद में कबाब का सालन बना लिया गया, चिकन मंचूरियन था, फ्राइड राइस थे, बिरयानी थी, और ये चिकन जो है ना फ्राई करना था। ये जो प्याज है ना ये मामा ने डाला है उसके अंदर, कबाब के अंदर डाला है, ठीक है। इसको मामा ग्राइंड करके कबाब के अंदर डाल लेंगी। तो ये सीन हुआ था। फिर आपने चिकन को ना पहले हल्का सा फ्राई करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, मतलब डार्क ब्राउन से थोड़ा कम। उसके साथ ही चावल जो है हमने भिगो दिए। तो मुबारक हो जनाब, दही आ गया दही आया, हर चीज़ में दही डल रहा है, दही डल रहा है, क्योंकि दही का इंतज़ार हो रहा था। आपको पता है दही से वो सही ग्रेवी बनती है, सही टेस्ट आता है, दही से ही एक जायका भी बनता है। तो बहरहाल दही डाल के फिर दोबारा मसाले चढ़ाए, सारा काम किया। इतने में ना 5 बज चुके हुए थे। तो ये जो हम लोग कढ़ाई बनाते हैं ना ये स्पेशल कढ़ाई है, इसको नेशनल की कढ़ाई, नेशनल मसाले से बनाते हैं। इसमें जो है ना वो आप टमाटर का पेस्ट अलहदा से बना के तो करते हो, तो ये टमाटो पेस्ट अलहदा से इसलिए फ्राई हो रहा है। फिर मैं ना निहारी तैयार करी थी, मैंने कहा मैं अब ये काट लूँ इसकी चीज़ें, तो मामा आप वीडियो बनाए एक मेरी फिर मामा ने एक वीडियो बना दी मेरी। बाहर फिर मैंने बर्तन वगैरह रखे, हमने कहा चलो खाना खा लें। तो उसके बाद आए हाय हाय, ये सीन देख के आपके मुँह में पानी आ रहा है कि नहीं बताएं मुझे ज़रा। ऐसे निकल रही है उसके अंदर से बोन मैरो, आहा हा, आई बोन मैरो आई मीन नल्ली बड़ा मज़ा आता है। वैसे निहारी बहुत ही मज़े की बनी थी, और गर्मा गर्म रोटियों के साथ तंदूर वाली खाई तो बड़ा ही मज़ा आया।
स्वाद आ गया, तो वो कहते हैं ना, रूह में सुकून मिल गया, ठंडक पै गई से बस। कोक के बगैर मेरी आपी और मेरे भाई को ना चैन नहीं आता है, पता नहीं इनके अलग से चीज़ें ही नहीं उतरती जब तक कोक ना है। हालांकि मैं कोक के हक में नहीं हूँ, लेकिन मैंने ईद पे बहुत पी। अब मुझे इसलिए डाउट हो रहा है कि मेरा वेट बढ़ा होना है, क्योंकि मैंने, यकीन करें आप, कि मैंने ईद पे इतनी कोल्ड ड्रिंक पी है। इतनी भी नहीं खैर पी, लेकिन एक एक गिलास मेरे लिए बहुत ज़्यादा होता है। सुबह एक गिलास, रात को एक गिलास या आधा गिलास मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मैंने पीना छोड़ दी हुई है ये। आई डोंट लाइक, यू नो, दीज आर नॉट गुड फॉर यू। तो मैंने ये पीना छोड़ दी हुई है, इसलिए कि मेरे लिए ये नहीं अच्छी। मेरे अंदर टेंडेंसी है वेट गेन करने की, तो फिर मैं नहीं पीती है। यहाँ बहरहाल फ़ोटोशूट हो रहा था निहारी का, तो फिर मैंने खाना खा लिया जल्दी से। तो ना इन लोगों ने सिर्फ पिए, मैंने भी, यकीन करो कसम है मैं कोक नहीं पीती। मैंने नहीं पिए। मैंने कहा अपनी ना ग्लास की फाबी, मैं आपके ग्लास की बना रही हूँ वीडियो, क्योंकि मैंने नहीं पीनी। फिर मीठे में आम था, तो आजकल आम ही चलता है, आपको पता है। फिर ये जो है ना कढ़ाई बन रही है, मटन कढ़ाई, अब साथ 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 सब कुछ हो रहा था। अच्छा, बाद में आप ही मुझे कहती कि भाई अगर तुम लोगों ने इतनी बड़ी दावत करनी हो ना, तो जो चूल्हे हैं ना वो ज़्यादा होने चाहिए और बर्तन धोने के लिए कोई होना चाहिए। मैं कहा हाँ, ये बात तो आपने सही किया वाकई। चिकन फ्राई करने में इतनी, अब ये तो चले कुछ नहीं है, जल्दी हो गया। मंचूरियन का चिकन फ्राई करने में यकीन करें इतनी देर लगी, मतलब वो छोटी छोटी बोटियाँ होती हैं ना, तो काफ़ी देर लग गई उसको फ्राई करने में। या तो फिर हमने शायद फ्राई पैन छोटा लिया था। तो आपने क्या करना है, चावल आप ना पहले ही भिगो दिया करो। और चावल अगर जैसे बिरयानी वगैरह बना रहे हो तो बॉईल करने वाला, तो बॉईल करके साइड पे रख लो, ताकि आप लोगों के साइड से पोर्स उतर जाए। और बस आपने फ्राइंग की वेजिटेबल्स और डाल ली। अब ये चीज़ें, ये देखो, क्योंकि जगह कम थी शेल्फों पे, तो हमने साफ ज़मीन थी नीचे तो रखी। तो बहरहाल बिरयानी को ऐसे सजा के रख दिया था, बस इसको देना था दम, आखिरी काम था इसका। फिर उसके बाद शुरू हो गया मंचूरियन का काम। इस वक्त तक 6 बज चुके हुए थे, खुद ही हिसाब लगा लो अभी कितना काम पड़ा है। इसमें ना हम क्या करते हैं, इसमें जो ग्रेवी बननी होती है वो यही सोया सॉस, केचप, चिली केचप और नमक शमक, इसी से बनती है बस। और जो बोटी है ना, उसको मैदे और पानी में घोल के तो फ्राई कर लो और इसके अंदर डाल दो। ज़्यादा फ्राई नहीं करना होता ताकि वो सख्त ना हो जाए। फिर ये जो आपका चिकन था ना फ्राई, जो वो आपने कर लिया, इसको दोबारा से दही, मसाले वाले दही में करके, तो अब इसको स्टीम देना है। यकीन करें ये इतना मज़ेदार बनता है ना कि आपकी सोच है। ये देखें जी, माशाल्लाह सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई। ये कबाब का सलन भी तैयार हो गया, तो सब चीज़ें बहुत ही परफेक्ट बनी थी। आप ही ने जो है ना मंचूरियन थोड़ा ज़्यादा बनाया था, ताकि क्योंकि उनके जो मियाँ थे ना वो कह रहे थे कि मुझे भी तुमने चखाना, तो फिर उन्होंने क्वांटिटी अपनी तरफ से, मतलब खुद अपनी भी चीज़ डाल के, तो उसको ज़्यादा कर लिया था। तो फिर डब्बों में पैक किया, क्योंकि मगरिब टाइम हमने पहुंचाना था राइडर के हाथ। तो जल्दी जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा कुछ पैक करके तो उनको जो है भिजवाया। बिरयानी भी मैंने ज़्यादा बनवाई थी और ये मंचूरियन वगैरह, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है भाई, अब बिरयानी बने तो ऐसी भी तो चखनी है ना होना। वैसे हमने अब क्या हुआ कि जब ये सब हम पैक कर रहे थे, इसी दौरान बेल हुई और मेरी फूफू आ गई। मेरी दोनों फूफू आ गई अचानक। अब आप यकीन करें, फुल हम थके हुए हैं, 8 बज गए। अब ऑर्डर शॉर्डर दे के हम चाय हुए हुए बर्तन धो धो के, यकीन करें मेरे बाजू में दर्द शुरू हो गई। देखची आप कह लो 10 को देखची होंगी जो मैंने धोई हैं। मैंने कहा आप शेल्फ से साफ़ करो, मैं देखचियाँ धोती हूँ। तो इतना बर्तन था, फिर बस हो गई। फिर रात को मैंने थोड़ी सी बिरयानी खा ली, बोटी नहीं थी इसके अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली हमने सिर्फ चावल की क्वांटिटी बढ़ाई थी, तो चिकन सारा उनको ही दे दिया था। फिर रात को बस मैं बैठ गई आराम से, मैं कहा हुन नहीं मैं कुछ करना। फिर वो मेहमान जो आए हुए थे उनको निहारी ही दी, क्योंकि वैसे वो खाना खा के आए हुए थे, लेकिन फिर चाय दी उनको। ये चक्कर है यार, इतनी देखचियाँ इतने बर्तन, मैं तो बस हो गई भाई। फिर यहाँ पे जी जनाब एंड था मेरा। मैं आपको इशारा करी हूँ कि मैं मरन लगी हाँ जी, मैंने बचा लो कोई। ईशा की नमाज़ होती थी, फिर ईशा की नमाज़ पढ़ के ना मैं सो गई। तो ये जनाब था आज का व्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह के चीज़ें सब बन गई, अल्हम्दुलिल्लाह सब काम हो गया। नमाज़ पढ़ के ज़रूर सोया करें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये व्लॉग पसंद आया होगा। ज़रूर मुझे अपनी राय दीजिएगा कमेंट्स में। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।